हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन घन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावा। करोमि सकलापरस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और शेक ये सब बाहर आ रहा है इधर और प्लीज और शेक और शेक please shake
हल हल शेक शेक हल हल प्लीज Hold please, check. Hold, shake. श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूंद जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन
तुमको पावे, जन्म जन्म के दुख जाए हर और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व रई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। जयनाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राधे 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 गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं वञ्चैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते। हरिः ओम नमो गणेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुचार्य नमः। परम जगद्गुरुभ्यो नमः। नमः रामचंद्राय नमः। नमो जगत्कल्याण्यै नमः। नमो भिङ्गणावादिन्यै नमः। नमो रत्नैश्वर्यै नमः। नमो कुलदेव्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यः देवेभ्यः जगद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपा लभवादिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणाम्बुजं।
बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित तरुण विनिंदित बालकृष्ण लाल वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। इस ज्ञान गंगा में आए हुए हमारे त्रैत्रिंशत् कोटि सहस्त्र देवतागण, उपस्थित समस्त साक्षात इस विश्व की जननी जगत जननी कुलदेवी आधार स्वरूपा साक्षात वीणावादिनी यहाँ पे आई हुई है। समस्त देवताओं के श्री चरणों में, समस्त देवियों के श्री चरणों में सदास का प्रणाम स्वीकार हो। इस ज्ञान गंगा में आए हुए समस्त हमारे संत महापुरुषों के सानिध्य में एवं श्री हरिजन कल्याण सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी जो तृतीय वर्ष में भागवत जी की ज्ञान गंगा का आप सभी भक्तों ने आवाहन करी है, आप सभी भक्तों को इस व्यासपीठ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इस ज्ञान गंगा में आए हुए हमारे समस्त हिंदू वैदिक सनातन धर्म के हमारे समस्त विद्युत वर्णियम आप सभी ब्राह्मणों का भी जो अपनी श्रद्धा से, वाणी से, अपनी विद्वता से, अपनी योग्यता से, अपनी सुमधुर वाणी से इस ज्ञान गंगा में आपने देवताओं को बुलाया है। आपको भी इस व्यासपीठ से सादर आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए, जो इस ज्ञान गंगा में हमारी समस्त देवियां आई हुई हैं, जो ममता वाली माताएं हैं, करुणा को प्रदान करने वाली माताएं हैं, जो इस ज्ञान गंगा को साक्षात अपने हृदय से, अपनी श्रद्धा से, अपनी वाणी से, अपने नन्हे मुन्ने कदमों से इस भागवत जी की ज्ञान गंगा को आप लोगों ने अग्रसर कराई है। समस्त देवियों के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। जो हमारे संगीत के मर्मज्ञ, हमारे सखा, हमारे अंग साक्षात मां सरस्वती के पुत्र हैं। इस विश्व में समस्त भगवान के प्रति झुकाव करने वाले हमारे ब्राह्मण जो संगीत के हमारे सखा आए हुए हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमारे विवेक जी बड़े दूर से आए हैं, साउंड सिस्टम वाले हमारे बड़े भाई। हम लोग कभी भी साउंड के विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं रखते थे। आज क्या व्यवस्था है, आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद हमारे नायक जी को, जिन्होंने आज इस भागवत जी की ज्ञान गंगा जन जन जनहित सुखाय कल्याण की कामना के लिए समस्त भक्तों के हृदय में गुनगुनाएंगे। आपकी आवाज होगी, आपका ही सिस्टम होगा। इतना सुंदर ये भागवत जी की व्याख्यान हो, इतनी अद्भुत वाणी से, सुमधुर वाणी से इसका व्याख्यान हो, ताकि जनहित कल्याण कामना के लिए समस्त जीवों को उद्धार हो। आइए हम लोग अपनी हृदय, अपनी वाणी, अपने मन को भगवान श्री चरणों में ले चलते हैं, ताकि इस ज्ञान गंगा में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। दोपहर में बड़े आनंद में हम लोगों ने भागवत जी की यात्रा करी है। संध्या बंदन में इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, वो भी अपना इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, वो भी अपना आभार प्रकट किए। इसलिए थोड़ा सा कथा में विलंब हो रहा है।
छोटी सी बात कह रहा हूं, बड़ा आनंद यहाँ उमड़ेगा, बहुत आनंद उमड़ेगा। क्योंकि माताओं ने भाइयों ने कहा गुरुदेव बगैर स्नान किए इतनी गर्मी थी कि तप गए। आप सभी के श्री चरणों को, आप सभी के वांगमय स्वरूप जो भगवान नारायण का है, आपके हृदय को गुनगुनाने के लिए शीतल भी किए हुए हैं। और ऐ मेरे इंद्रध्वज, ऐ मेरे साक्षात समस्त देवतागण, ये भागवत जी की ज्ञान गंगा, समस्त हमारे हरिजन कल्याण सेवा समिति, समस्त पदाधिकारी, समस्त भाइयों की डोर, हे भगवान बांके बिहारी, हे किशोरी जी, हे राधा रानी सर्वेश्वरी, हे प्राण बल्लभा, हे प्रिया, हे जमुना महारानी, हम लोगों की लज्जा आपके हाथों में है। हे माँ, इस भागवत जी की ज्ञान गंगा को अद्भुत अच्छे सुंदर स्वर में विशेष यह ज्ञान गंगा की गाथा बहती रहे, धारा चलती रहे, जो साक्षात राधा रानी का भी आगमन हो, पदार्पण हो, हमारी ज्ञान गंगा अनवरत चलती रहे। आइए हम लोग ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं, जिससे किसी प्रकार का व्यवधान न हो, ना तो आलस्य आवे, ना तो जमुहाई आवे, ना ही तो निद्रा आवे, और ना ही शरीर कोई पीड़ा हो। आज देवियों के कहना गुरुदेव कमर बहुत दुख रहा है, सर में बहुत पीड़ा है, बदन बहुत दुख रहा है, घर में क्लेश बहुत है, घर में अशांति बहुत है। सारे इस डोर आज अपने हृदय की सारी कुंजी आप पेश बनाएं, मेरे बिहारी जी को अर्पण करें, और भागवत जी का पूर्णावती करते 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 आपके जीवन ना आनंदा जो गए सो हर जाऊं, ये भागवत जी के अमृत गाथा का प्रमाण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की, सब संतन की जय, सब भगतन की, सब देवियन की, सब देवन की, संत समाज की जय हो। पार्वती पदय हर हर महादेव। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। सभी लोग आइए, जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। प्रेम श्री भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब देवियन की, संत समाज की, अंबरनाथ पावन धाम की, अंबरनाथ शिव मंदिर की, खड़कालेश्वर महादेव मंदिर की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हम सभी बड़ा सुंदर सा कलश यात्रा निकाले। भागवत जी की बड़ी अद्भुत गंगा है। इस गंगा को श्रवण करने के लिए आज आप देखें, हम आप सभी भक्तों को बड़े प्रेम से बुलाते हैं, बड़े स्नेह से, बड़े लाड से बुलाते हैं, कार्ड देकर, निमंत्रण देकर बुलाते हैं। और देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता है। किसी भी रूप में अभी आज तक हम लोगों ने भगवान को अपने आंखों से नहीं देखा होगा। आज तक हम लोगों ने अपने आंखों से मां भगवती को नहीं देखा होगा। लेकिन आज इस पंडाल परिसर में सारे देवतागण यहाँ पे आ रहे हैं। लगता हो अमुक कोई व्यक्ति बैठा है, अमुक व्यक्ति में ही भगवान का प्रादुर्भाव है, अमुक देवी में ही साक्षात मां भगवती किशोरी राधा रानी का स्वरूप है। जब तक हमारे आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, दूसरे के प्रति आदर नहीं होगा, दूसरे के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तब तक भागवत जी की कथा श्रवण होने में संशय होगा। आज जो आप लोगों ने यात्रा करी है, मंगल कलश यात्रा, शोभा यात्रा कहा गया है। शोभा शब्द में कितना शब्द है जरा बताएं, भक्तों से निवेदन है। शोभा यात्रा, शोभा दो शब्द है, यात्रा दो शब्द, चार हुआ, चार ही वेद है। और कलश में कितने हैं? कलश तीन शब्द है। शोभा ध्यान दीजिएगा, यस्य शुभं को दर्शनम यास्यं गृहं परिग्यते मम देशे कृपां सुराणामपि दुर्लभा। कहने का अर्थ यह है मेरे भक्तों इस श्लोक में कि ये मंगल कलश यात्रा भूरलोक, भुवलोक, स्वलोक, मनलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक में भी कलश का आगमन स्वर्ग से ही होगा। अगर आप वहां पहुंच भी जाएं क्या आप जीवित रहेंगे? वहां देवता बता सकते उस स्थान पर वो जीते जी जाकर कलश धारण नहीं कर सकता। और ये बुलाए नहीं, निमंत्रण नहीं है। बेटी के विवाह में करना मिले जाओ, बेटे के विवाह में करना मिले तो आप मत जाइए।
क्योंकि बेटे का विवाह किया आपको नहीं पूछा। कोई उत्सव होवे आपको नहीं बुलाया, ठीक है मत जाइए, यज्ञ हो पहले जाइए। लेकिन आजकल यज्ञ में लोग निमंत्रण नहीं देते, बर्थडे में लोग निमंत्रण दे देते हैं। कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उस समय आप किसी प्रकार का आप सुने तो आप जाएं, क्योंकि दूसरे के दुख में अपने दुख को आप उसे साहस दीजिए, मनोबल बढ़ाइए और उस दुख को अपना दुख आप माने। इसलिए अगले व्यक्ति का दुख थोड़ा सा उसके मन में एक जागरूकता हो। उसी प्रकार आज इस पूरे भागवत जी का निर्माण हमारे हरिजन कल्याण सेवा समिति ने समस्त पदाधिकारियों ने किया है। इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। चूंकि आप लोगों ने अथक परिश्रम करके, अटूट परिश्रम करके आप लोगों ने कितने कितने भक्तों को आप लोगों साक्षात मुक्ति का द्वार का आगमन आपने कराई है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। देखिए कथा तो कोई भी करा सकता है, कथा कोई सुन भी सकता है, वो बड़ी बात नहीं। हम कथा करें, आप कथा कराएं, ये बड़ी बात नहीं। आप लोगों ने स्वयं न खादन्ति फलं न वृक्षाः स्वमेव नाद्यः स्वमेव नद्यः धारा धरो बरकत नाम हेतु परोपकाराय परहित। इतना करो जितना शरीर में हम आप श्वास ले रहे हैं, हर अंग से आप परहित करिए। अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपनी इंद्रियों से, अपनी आंखों से भी आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत बड़ा अफसर हमने देखा, अभी इसी पंडाल पर झाड़ू लगा रहे थे, बहुत बड़े अफसर थे लेकिन झाड़ू लगा रहे थे। ध्यान देना, वो झाड़ू किसी दरवाजे पर नहीं लगा रहे थे, साक्षात परमात्मा के आगमन में आपने झाड़ू लगाई है। आपकी जिंदगी मेरा बांके बिहारे मेरे साक्षात गोविंद भगवान आपको कभी झुकने नहीं देंगे, आपकी जिंदगी की डोर को मेरा कन्हैया उठा लेगा। इस प्रकार का भाव है। जगत में दोबारा किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं होगा। कल ऐसा ध्यान देना, कल कोई देखा है क्या? अरे बोलो ना। लोग कहते हैं कल मैं आपको कल फोन करूंगी, कल मैं आपके यहां आऊंगी। कैसे होता है कल्याण? ध्यान से सुने। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरम मामनुस्मरम यह प्रयाति त्यजन देहि स याति परमां गति। हम कोई भी वेद पुराण शास्त्र कोई भी मंत्र बोलते हैं ना, पहले ओम ओम करते हैं कल्याण। और पहला शब्द क्या है? क। दूसरा क्या है? ल। ल से हमारे लक्ष्मण जी आए हुए हैं, जो पूरे भूमंडल, पूरे पृथ्वी का भार भगवान लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रभु के अंदर कभी उबाल नहीं आया। प्रभु के अंदर कभी ऐसा आपने सुना क्या कि संसार का भार बढ़ गया है, अब प्रभु से सहन नहीं हो रहा है? लेकिन हम लोग थोड़ा वजन, थोड़ा सेवा ज्यादा हो जाए तो लोग कई कई प्रकार के रूप दिखलाते हैं। उदाहरण, जिंदगी में गुलाब का पुष्प सबको अच्छा लगता होगा, लगता है ना? कितने लोग हाथ उठाए तो? अरे लज्जा नहीं करिए, बिल्कुल लज्जा नहीं करिए। हम लोग परमात्मा के दरबार में बैठे हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठे हुए हैं। मेरी माताएं मेरे साक्षात श्रीधाम वृंदावन से किशोरी जी के भाव बैठी है। हमारे ग्वाल बाल के रूप में साक्षात जो रामा अवतार में भगवान राम जी के भक्त थे, आज कृष्णा अवतार में साक्षात भगवान बिहारी जी के सखा ग्रुप में बैठे। गुलाब सबको अच्छा लगता है, सबको ना? अरे बोलो ना, वाह। लेकिन गुलाब का पुष्प तोड़ेंगे ना, आनंद आएगा, लेकिन जरा सा अगर आगे पीछे अगर हाथ गया तो क्या होगा? क्या चुभेगा? बोलो ना, पक्का? तो जिंदगी में अगर
थोड़ा सा भी मार्ग से अगर विमुड़ हो गए ना तो दलदल जाके फंसेंगे हम लोग। कहां फंसेंगे? पिंजड़े में जाएंगे, कुएं में चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी में इतना परख कर, इतना समझ कर, इतना बूझ कर, पहले आप सुनिए, पहले आप श्रवण करिए, फिर आप उसको मनन करिए अपने हृदय में। अच्छा लगे तो बोलने का प्रयास करिए। लेकिन आज का लोग झूठी फूठी बातें लोग सुनते हैं और उसको लंबा फैलाते हैं और लंबा उसको। आप ध्यान देवें, कभी भी एक आम का वृक्ष आप ले लें, कोई भी। कलमी आम बहुत छोटा पेड़ होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। फल कभी भी उसमें से जब बड़े होते हैं झुक जाता है, कभी उसके अंदर अकड़पन नहीं होता है। उसी प्रकार जिंदगी को, जीवन को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने धर्म को आम के वृक्ष जैसा बनाओ। निगम, शास्त्रों में आम के पल्लों को शास्त्रों में निगम कहा गया है। निगम साक्षात इस धरती पे नहीं था, ब्रह्मलोक से आया हुआ है, जो आज निगम का वृक्ष आप सभी के जीवन के सामने है। आपके जिंदगी में कभी भी मंगल होवे, जैसे आम का वृक्ष, आम का पेड़, आम का पत्ता हरा भरा है, आपका जीवन, आपकी जिंदगानी हरी भरी हो, इस प्रकार भगवान की कृपा। तीसरा शब्द है कैलाश। सस साक्षात हमारी सीता जी विराजी है। स से हमारे साक्षात ब्रह्म हैं। प्रश्न यह है कि गुरुदेव ब्रह्म है कहां? होता है ना, आज वो भी प्रस्ताव हो जाए। ब्रह्म है, दिखलाई नहीं पड़े आज तक, चूंकि हम लोग संसार को देख रहे हैं। भगवान ने आप सभी को दो नेत्र दिया है। किसी को 3 है क्या? किसी को आंखें 3 है क्या? किसी को 1.5 है क्या? किसी को 1 है क्या जन्म से? अरे बोलो ना। किसी राजा को 4 है क्या? किसी गरीब को 2 है क्या? या किसी 1 है क्या? बोलो ना, कोई भेद है क्या? नहीं ना। लेकिन हम लोग अपनी ओरिजिनल आंखों से संसार को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? तो जो हम लोग संसार में माया, मोह, छल, कपट, राग, द्वेष, आज इतना सुंदर से वर्णन, इतनी सुंदर से आज का कथा है कि जो आज हमारे हृदय के सारे पेज को खोल देंगे। ये हमारे आज बच्चे लोग कहे गुरुदेव कथा कैसी होगी, कथा हो नहीं पाएगी। बड़ी बारिश हो रही है, कुछ भक्तों का भी संदेश आया, गुरुदेव का बहुत तकलीफ है, कथा नहीं हो पाएगी। इतना आनंद उमड़ने कुछ कहो नहीं। प्रश्न यह है कि आनंद उमड़ने की शोभा जो है ना, आनंद उमड़ने का जो अंग है ना, वो अंग, वो प्रकाश स्वरूप आप सभी हमारे भक्त हैं। भक्तों का पदार्पण होगा, मेरे बिहारी जी का साक्षात्कार होगा, ये बिहारी जी की कृपा है। उसी प्रकार आज हमारे जिंदगी में, जीवन में सुगम बनने का प्रयास किया जाए। आजकल लोग प्रणाम करते हैं, ध्यान से सुने। हेलो, हाय 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 है ना? अरे गुरुजी हाय हाय लिखूं क्या? हाय हाय दुनिया में कम है क्या? हाय हाय बंद करो, बहुत हो गया हाय हाय। ध्यान से सुने। जो व्यक्ति दूसरे को झुक के प्रणाम नहीं करता, अकड़ के प्रणाम करता है, उसका किया गया कार्य 21 दिनों तक, भागवत जी की कथा हम लोग बड़े भागी हैं, 7 दिवस कथा भागवत जी का श्रवण कर पाएंगे। 21 दिनों का जो पुण्य होगा, ध्यान से सुने। साल भर में एक कथा करने के लिए हम लोग बहुत सालों साल प्रयास करते हैं, सालों साल प्रयास करते हैं। तब एक बार किसी भगवान बिहारी अपने पास कुछ है नहीं, लेकिन निष्ठा लेकर, भक्ति लेकर, भाव लेकर, भक्तों का आप सभी का सहयोग है कि जिससे साल में एक बार कथा सुनने को अवसर हो पाता है। 21 दिनों का प्रभु जी जो आपका पुण्य है ना,
सारा पुण्य जो लोग आजकल ऐसा, कितने तो घुटनों प्रणाम करते हैं। यहाँ देखा, यहाँ यमराज जी बैठे हैं, बल्कि आप दूर से दोनों हाथ कभी भी प्रणाम करो, दोनों हाथ कभी भी आप बिल्कुल ना पैर छुइए, छोड़ दीजिए, आप झुक जाओ। नमस्कार प्रिय भाव, आपका यह सर, आपके इंद्रियां, अगर हृदय से भी आपने प्रणाम किया है तो भी आपको कल्याण है। भागवत जी में लिखा है, सुसान में आज भगवान कहते हैं तू जग में आके झूठा फंसा था, दोबारा तो नहीं आया आना, चूंकि वहां पे टाटा बाय बाय हेलो हाय हाय होता है। कहां पे? अंत्येष्टि कर्म जहां होता है, श्मशान में। आज श्मशान की बात छोड़ दो, आज लोग जीते जी से व्यक्ति कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। प्रणाम करने में भी लज्जा है। जय श्री कृष्ण बोलो ना, राधे राधे बोलो ना, जय हनुमान जी बोलो ना, जय मैया बोलो ना, जय बालाजी बोलो ना, जय गोविंद बोलो ना, जय किसी भी भगवान का नाम लो ना। इससे क्या होगा? आपका धर्मार्थ, आपका परमार्थ आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा। आपके परिवार में उन्नति होगी, प्रगति होगी, बढ़ोतरी होगी, आपका जीवन सशक्त बढ़ता जाएगा। जिंदगी में कभी भी इंसान के अंदर अगर अहंकार आ जाए तो प्रभु भागवत जी में लिखा है, अहंकार अगर आ जाए तो उसका 4 चीज नष्ट होता है। अहंकार, घमंड जिसे कहा गया है, सबसे पहला उसका वंश ही नष्ट होता है। प्रमाण, उसका वंश ही नष्ट होता है। प्रमाण रावण, प्रमाण धृतराष्ट्र, प्रमाण कुंभकर्ण, प्रमाण बड़े बड़े राजा, बलि, बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु, मेघनाथ जैसा बलशाली, मेघनाथ जैसा धनुधारी, मेघनाथ जैसा परम प्रतापी अहंकार। दूसरा, पहला वंश, दूसरा धन, और तीसरा प्रभु है मति। ये विवेक, आज हम लोग बड़भागी हैं। एक मां सरस्वती का पुत्र भी इसमें आके बैठे हुए हैं। एक की बात छोड़ दो, इतना यानी इस जगत में हमारे विवेक जैसा, हमारे एकाग्रता हो, ऐसी बुद्धि में ऐसी प्रखरता हो कि जिससे आपका विवेक स्थूल हो। आपका नहीं समझ में आएगा, आपकी मेमोरी, आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग हो, ये जल्दी समझ में आएगा। लोगों ने कहा है ना, आपका विवेक नष्ट हो गया है क्या, आपकी बुद्धि फेल हो गई क्या, आपका मनोमस्तिष्क जवाब दे दिया है। ध्यान से सुने, भगवान ने अपनी करुणा का बटोर लिया है, हमारा आपका फेल हो गया है। उसी प्रकार आज भगवान गोविंद की ऐसी कृपा है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा, जिससे परम सौभाग्य है कि जो भगवान ने मानव तन दिया है। मानव तन में यह कथा भगवान को भी सुलभ नहीं है, कथा बड़े बड़े संत को भी, बड़े बड़े ऋषियों को भी सुलभ नहीं। जो संत हैं वो माया से मुक्त हैं, वो भगवान नाम कीर्तन में, भगवान नाम चिंतन में लगे हुए हैं। उसी प्रकार अपनी जिंदगी का एक आप नियम बनाएं। 24 घंटे भगवान ने आपको दिया हुआ है। एक सुंदर सा संवाद याद आया, ध्यान से सुने जरा। सुंदर सा संवाद, भगवान ने क्या अद्भुत भगवान की महिमा है। ऐसी कथा है कि 24 घंटों में इंसान अपना एक नियम बनाया हुआ है। कंपनी जाएंगे, फैक्ट्री जाएंगे, बिजनेस व्यापार करने जाएंगे तो हमारा जीवन चलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं करते। बच्चे विद्यालय जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो हम भी एग्जाम में पास हो जाएंगे। कहीं बिखर गया तो वही बच्चा अपना एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हुआ, निरस्त हो गया, फेल हो गया।
कंपनी जॉब पे नहीं जाएंगे तो आपका जीवन, भाई रोजगार नहीं करें तो आपका जिंदगी, सब कुछ छोड़ें। भोजन करते समय अपना नियम लोग बनाए हैं, 3 बार 4 बार 5 बार खाना ही है। लोग कहते हैं फोन रखो ना, भोजन कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, लंच है, डिनर है, कोई जल्दबाजी नहीं। ध्यान से सुने, क्या लोग दौड़ते भोजन कर रहे हैं? क्या दौड़ते हुए कोई चपाती रोटी दाल इत्यादि कोई पी रहा है क्या, खा रहा है क्या? बोलो ना। लेकिन आजकल दौड़ते हुए लोग, जब भी भजन करने का नंबर आता है ना, भजन करने का नंबर आता है तो बड़ी आलस आती है, बड़ी जमुहाई, बड़ी निद्रा आती है और मन नहीं लगता। हम क्या करें कि जो मेरा मन प्रभु चरणों में लगे। आपको पहले तो खूब स्थूल अपने हृदय को, अपने मनोमस्तिष्क को आप भगवान जैसा बनाएं। कैसे बनेगा? स्नान करें, जो आपके दिल में है उससे आप तुरंत खूब जल जलपान भोजन पानी इत्यादि सब कुछ आप कर ले। करने के बाद ललाट पे तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, और चंदन लगाने के बाद भगवान के सन्मुख आप बैठ जाएं। जो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट भगवान की अगर आस्था आपके अंदर है, आप लगाएं, चैतन्य हो जाएं। उस समय कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई संसारिक कोई कर्म ना हो। प्रश्न यह है कि व्यापार करने के लिए भगवान को लेके जाते हैं क्या? ध्यान से सुने, यहाँ तक लोग देश विदेश भी जाते हैं, लेकिन प्रभु परमात्मा को लेके उन्हें घर में बंद करके जाते हैं। भगवान हमारे आपके हे प्रभु, लज्जा आपके हाथों में है। समस्त भक्तों से, सभी भाइयों की तरफ से हम अकेले आप सभी देवताओं को श्री चरणों में वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, इस लज्जा, इस भागवत जी की लाज को रखना। चूंकि छत्र तो दिख रहा है, लेकिन छत्र कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितः मूले तुसतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः। मंगल कलश की यात्रा करने से, मंगल कलश का दर्शन करने से साक्षात 63 कोटि सहस्र देवताओं की महती कृपा हो जाती है। यह दर्शन करने के लिए सारे देवतागण उमड़ पड़ते हैं।